जय माँ लक्ष्मी। मैं मीनाक्षी त्रिपाठी अपने चैनल अपराजिता 99 में आप सभी मित्रों का, भाई बहनों का अभिनंदन करती हूँ। आइए आज मैं आपको बताऊंगी कार्तिक मास में सबसे आखिरी अमावस्या सोमवती अमावस्या पड़ रही है और दिवाली का पूजन किस दिन किया जाएगा। ये सारी जानकारियां आपको इस वीडियो द्वारा सटीक जानकारी आपको दे रही हूँ। तो कार्तिक मास की दिवाली 12 नवंबर को दिवाली पूजन किया जाएगा। माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजन 12 नवंबर को ही है और 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइए, मैं आपको बता दे रही हूँ 12 नवंबर को दोपहर के समय 2:45 से अमावस्या लगेगी। 2:45 से अमावस्या लगेगी। दीपावली उस दिन मनाई जाती है जब प्रदोष काल में अमावस्या रहती, क्योंकि दीपावली का पूजन संध्या काल में ही माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो 12 नवंबर को अमावस्या तिथि 2:45 से आरंभ हो जाएगी और यह अमावस्या तिथि समाप्त होगी आपका 13 नवंबर 2:57 दोपहर में। तो इसीलिए जब कहते हैं सोमवार के दिन अगर उदया तिथि में थोड़ी भी देर अमावस्या रहती है तो उस दिन सोमवती अमावस्या मनाया जाता है। तो इस दिन तो पूरे आधा दिन है, 13 नवंबर को 2:57 तक है। तो सोमवती अमावस्या उदया तिथि में मनाई जाती है और दीपावली का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है जो संध्या के समय अमावस्या रहती है। तो दीपावली पूजन हमें 12 नवंबर को शाम को शुभ तिथि बन रही है। पूजन की बहुत ही शुभ तिथि बन रही है। शाम के समय 5:40 से 7:36 तक बहुत ही शुभ योग बन रहा है। इसमें सौभाग्य योग बन रहा है सुबह 3:30 से 3:30 से सौभाग्य योग बन रहा है। सर्व सिद्धि योग बन रहा है। तो लक्ष्मी गणेश की इस शुभ समय में विधिवत पूजा कीजिएगा 12 नवंबर को। अब मैं आपको आइए बताती हूँ सोमवती अमावस्या के दिन किए जाने वाले बहुत ही सटीक और बहुत ही विशेष उपाय। क्योंकि इस दिन माता लक्ष्मी गणेश जी का पूजन तो होगा, अमावस्या तिथि महालक्ष्मी का पूजन होता है, पितरों का पूजन होता है। तो सोमवती के दिन आपको दान देना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है। ब्राह्मणों को भोजन कराइए, दान दीजिए, पीपल का पूजन करना है। तो मैं ये सब चीजें आपको बताऊंगी किस प्रकार किया जाएगा। तो आइए पहले उपाय की तरफ हम चलते हैं। सोमवती अमावस्या का पहला उपाय हम किस प्रकार करेंगे, किस समय करेंगे। हो सके तो पूरा दिन मान्य है, क्योंकि उदया तिथि में अमावस्या मान्य है। तो आप 2:57 तक है तो सुबह आप 1 लोटा जल, उसमें 1 चुटकी काला तिल डालकर आप शिव मंदिर चले जाइए। हो सके तो मिट्टी का ही कलश लीजिएगा, बहुत ही शुभ होगा। और नहीं हो तो आप तांबे का कलश लेकर शिव मंदिर चले जाइए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए जल अर्पण कर दीजिए और पितरेश्वर महादेव का नाम लीजिए। पितरेश्वर महादेव का नाम लीजिए। मात्र इतना करने से और एक घी के दीपक की गोल बत्ती का दीपक जलाइए, उसमें 2 चुटकी काला तिल डाल दीजिए। ऐसा करने से आपके पितृ आप पर प्रसन्न होंगे और सुख समृद्धि का आशीर्वाद दे जाएंगे। बहुत ही शुभ कार्तिक मास की सोमवती अमावस्या बहुत ही शुभ महासंयोग बन रहा है। तो विशेषकर ये छोटे छोटे उपाय आपको अवश्य करना है। कार्तिक मास में पीपल, सोमवती अमावस्या में पीपल की फेरी का बहुत बड़ा मान्य है। कहते हैं इस दिन जो स्त्रियां व्रत करके पीपल की फेरी करती हैं 108, आप गिनती कर लीजिए, काजू बादाम कोई अनाज चना मटर कुछ भी लेकर 108 टॉफी है। बहुत लोग चूड़ी सुहाग की चीजें गिनती हैं, फिर प्रसाद के रूप में उसका वितरण कर देती। कुछ लोग मैया तुलसी की परिक्रमा 108 बार करती हैं, कुछ लोग 8 बार ही परिक्रमा करती हैं।
जैसे आपका परिक्रमा का नियम हो उस प्रकार आप तुलसी का या पीपल का, तो उस प्रकार आप कर लीजिएगा। परिक्रमा मात्र से माता तुलसी की परिक्रमा वैसे 11 बार तो कर ही लीजिएगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। एक बिंदी का पत्ता, 5 चूड़ियाँ और सिंदूर माता रानी को अर्पण कीजिएगा और कलावा बांध दीजिएगा। 11 बार परिक्रमा कर लीजिएगा। मात्र इतना करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति बनी रहेगी। माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। माता हरि बल्लभा की कृपा बनी रहेगी। विष्णु प्रिया की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। जो मनोकामना हो कह देना और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग लेना। जो पूजन में हमसे गलती हो कृपया माते उसे क्षमा करना। सदा अपनी कृपा बनाए रखना। आप इसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे जाना है। 1 लोटा जल ले जाइएगा। काला तिल अवश्य डाल लेना। सोमवती अमावस्या है, काला तिल का बहुत महत्व है। घी का दीपक ले जाना। थोड़ा सा आटा घी में भूंद कर शक्कर मिला कर ले जाना। नारियल में डाल लेना और नारियल, सूखा नारियल थोड़ा सा गड्ढा करके नीचे दाब देना। इससे चींटियों को भोजन मिलेगा। और 108 बार परिक्रमा करना है। अगर आप शारीरिक तौर पे बीमार हैं तो 11 बार, 21 बार, 51 बार, जितना आप कर पा रहे हैं उतना ही कर पाइए। नहीं कर पा रहे तो 2 बार ही परिक्रमा कर लीजिएगा। जैसे आपका शरीर हो, स्वास्थ्य सही हो तो 108, नहीं सही हो तो आप जितनी परिक्रमा कर पाए कर लीजिएगा। और इस दिन भगवान शंकर, माता पार्वती, सरस्वती, लक्ष्मी, गणेश और भगवान विष्णु की पूजा अवश्य कीजिएगा। नहीं तो इन लोगों के 5-5 मंत्रों का जाप कर लीजिएगा। छोटा सा उपाय बताया है, मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। आप सभी को हैप्पी दिवाली। कृपया कमेंट में हैप्पी दिवाली